देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरतापूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं। उन्हें संवेदनशील होकर, चूँकि मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए। मोहब्बत से चलता है, नफरत से देश नहीं चलता है। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है, समाज को तोड़ने वाली विचारधारा। हजारीबाग की जाट में जो घटना घटी है उस पर सियासत तेज है। विपक्ष बोल रहा है कि ये तुष्टीकरण है और जेएमएम के और कांग्रेस के तो बोल। देखिए, हजारीबाग के जो मामले हैं, हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे और हमारे बड़े भैया लोग हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं, आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा, सौहार्द को स्थापित करना चाहिए। इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। क्या मानते हैं कि वहाँ पर बाहरी आरोप लगा रही है भाजपा के, बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए? देखिए, चूँकि हम विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं है और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसीलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है, निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। सरकार के किस तरीके से बयान दिए जरा? देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरतापूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं। उन्हें संवेदनशील होकर, चूँकि मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए। और बयान ही नहीं बल्कि उन्हें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक सीढ़ी और ऊपर आ जाइए ना। सर, एक सीढ़ी ऊपर आ जाइए ना। जानबूझकर हमारे समाज की ऊंचा दिखाने का काम करता है। और मैंने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। हमारा समाज मेहनत करता है, मजदूरी करता है और सबका सम्मान करता है। ऐसे में हमारा समाज तो शिवरात्रि पर्व का हम सम्मान करते हैं और मैं भी दिल से करता हूँ। आपने देखा होगा कि कल कई मंदिरों में हम गए और हमने देखा कि वहाँ श्रद्धालुओं को कोई कमी तो नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी मुझे है, तो अभी ये समझ में हमारे सभी धर्मों का राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरता पूर्वक उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जांच करवाएंगे, जांच होगी घटना की, घटना की जांच। आपसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। आप माफी मांगेगा जो आप बोले क्या? आपने जो आरएसएस की बात कही उस पर माफी मांगना पड़ेगा। मैंने कहा इस देश जो चलता है प्यार से चलता है, मोहब्बत से चलता है, नफरत से देश नहीं चलता है। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है, समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है। हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, हम अमन चैन शांति की बात करते हैं और ये लोग द्वेष की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और हमारे बच्चों को नफरत फैलाते हैं, जिसका ये साइड इफेक्ट है। हम ये कह रहे हैं, हम आप देखिएगा, एक तो सुनिए, हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड डेवलप करे, हमारे बाल बच्चे आगे आए। भाजपा के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और भाजपा का कार्यकर्ता को ये लोग फंसाएगा, ये नहीं चलने देंगे।
इरफान अंसारी ने एक ही चीज में 3 बार क्या बोलवाना, एक ही बार बोलवाना। हाँ बिल्कुल आगे ना सब लोग। माननीय विधायक हैं, चलिए बोला जाए। शिवरात्रि के अवसर पर जो घटना हुई है, इरफान अंसारी ने कहा कि मुस्लिमों को मैंने नहीं, एक तरह से उन्होंने एक कम्युनिटी को डिफेंड करने की कोशिश की, ये आरोप लग रहा है उनके ऊपर। देखिए ये उनकी जो बातें रहती है ना, उनका कोई जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो जिस पद पे बैठे उस पद का गरिमा होता है। इरफान भाई को चाहिए जो जिस पद पे बैठे हैं उस पहले उसका गरिमा को समझे या ट्रेनिंग लेके आए, क्या बोलना है नहीं बोलना है। बेमतलब का जहाँ कुछ ना कुछ बोले जाते हैं ये शोभा नहीं देता, सदन की गरिमा को भी समाप्त कर रहे हो। अगर कोई घटना घटी है हजारीबाग में तो उनको ये बोलना चाहिए था, पद में है, कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें सम्मिलित है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे कोई समुदाय का हो, या हिंदू समुदाय का या मुस्लिम समुदाय का, जो भी हो, इसमें उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। बयान ये आना चाहिए। दूसरी बात, जब जब भाजपा की सरकार रहती कहीं दंगा नहीं उठती, कोई तरह का बात नहीं होता। जब जब इस तरह इन लोग की इंडिया गठबंधन की सरकार रहती है, कैसे मनोबल बढ़ जाता उपद्रवियों का, कैसे बढ़ता। पश्चिम तो यहाँ है, भारतीय जनता की पार्टी की जहाँ भी सरकार रही कहीं किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होता, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, उपद्रवियों का मामला कैसे बढ़ जाता है इतना, इसकी जांच होनी चाहिए। सोशल फैब्रिक बार बार क्यों बिगड़ता है, ये भी एक सवाल उठ रहा है बार बार। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही नहीं होता है, और नहीं होने के बावजूद होता है, कुछ थोड़े बाहर से घुसपैठिए भी हजारीबाग में बहुत भारी मात्रा में बस गए, उसके कारण भी कहीं न कहीं हजारीबाग को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं क्वेश्चन भी इसी बात पे लेकर डाला हूं कि बोलने का अगर मौका मिलेगा तो इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और अभी रामनवमी आने वाला है, हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, उसका सौहार्द न बिगड़े, ध्यान वहाँ भी होना चाहिए, और रामनवमी भी धूमधाम से मने। ठीक, थैंक यू। चलिए। इरफान अंसारी जी ने बयान दिया था, बीजेपी के लोग कह रहे भड़काऊ बयान इरफान अंसारी दे रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय के मंत्री नहीं है, पूरे राज्य के मंत्री हैं। निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी इस बात की लेते हैं कि अगर कोई घटना हमारे क्षेत्र में ऐसी होती है, और जहाँ तक रह गई बीजेपी क्या कह रही है और हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं जो आपस में ये लोग खेल खेलते हैं, कोई वहाँ से बयान देता है, कोई यहाँ से बयान देता है, तो वो बिल्ली चूहा वाला टॉम एंड जेरी वाला खेल होता है। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी सेंसिटिव इशू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार आती है तभी ये घटनाएं घटती हैं। बीजेपी नॉन बीजेपी सरकार आती तो इस तरह की बात। हाँ, बिल्कुल, ये ऐसी बातें कहेंगे, इनको ये शोभा भी देता है, हम ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। ये ऐसी घटनाएं हैं, ये कभी भी घट सकती है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी इंसान, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से आप जब ये सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि इन सारी घटनाओं में किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये घटनाएं कभी भी हो सकती है, ये कभी बीजेपी की सरकार हो ना हो, कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कभी भी ये घटनाएं हो सकती हैं। इस पे किसी आप पार्टी को कैसे जिम्मेदार दे सकते हैं? ये तो अपनी मानसिक सोच है। आज सदन में भी कह रहे हैं हजारीबाग गूंजेगा बीजेपी को। देखिए, मैंने कल भी कहा, अभी एक दिन पहले भी कहा था कि शोर करना इनका काम है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बजट पे अगर कोई बात करना है, योजनाओं पे कोई बात करनी है, निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है। आप बजट पे बात कीजिए, योजनाओं पे बात कीजिए। सिर्फ शोर शराबा करेंगे तो फिर ये तो नाच वाला पार्टी होता है ना, नाच करते हैं। यात्रा पार्टी एक हमारे यहाँ यात्रा होता है हमारे यहाँ, तो वो थोड़ा ड्रामा पार्टी चलता रहता है, तो एंटरटेनमेंट है, मज़ा लीजिए। थैंक यू।